भ्यो नमो नमः। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। महाभारत क्या है? महाभारत एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में किसका वर्णन है? धर्म और अधर्म का। गुरुदेव धर्म क्या है? वेद प्रणहितो धर्मः अधर्मस्तत् विपर्ययः। वेद जिसको प्रतिपादन करते हैं वह धर्म है, उसके विपरीत जो भी है वह सारा अधर्म है। महाभारत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? महाभारत से हमें सत्संगति करने की मूलतः शिक्षा मिलती है। इसका उदाहरण, महाभारत का खलनायक कौन है? दुर्योधन। और महाभारत के नायक कौन है? अर्जुन। श्री कृष्ण। नायक तो भगवान ही है, पर इसमें जो पात्र है, मुख्य पात्र कौन कौन है? दुर्योधन और अर्जुन है। दुर्योधन किसका अनुसरण कर रहा है? शकुनी का, असत पुरुषों का, असंगति का, गलत मार्ग का। और अर्जुन किसका साथ कर रहा है? श्री कृष्ण का, धर्म का, सत्संगति का, शास्त्र का। ठीक है, सत्संगति का। अब जिसको परिणाम क्या हो रहा है, देखो मूलभूत जो बात समझने की है। परिणाम में क्या हो रहा है? जहां पर अर्जुन सत्संगति कर रहा है तो उसको क्या, उसका लाभ मिल रहा है। पहले लाभ पक्ष को समझते हैं। अर्जुन सब सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो जा रहा है, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धर्मधर हो जा रहा है, अर्जुन सबसे बड़ा भक्त हो जा रहा है सत्संगति के प्रभाव से। और वहीं दुर्योधन सबसे निकृष्ट हो जा रहा है सर्वश्रेष्ठ गदाधर, वही उसका पतन हो रहा है, उसकी स्थिति पूर्णतः समाप्त हो रही है। लोक में तो उसकी अप्रतिष्ठा हो ही रही है और परलोक भी उसका खराब हो रहा है। अब देखो यहाँ समानता क्या है? दोनों एक गुरु के क्या हैं? शिष्य हैं। गुरु दोनों के एक ही हैं। कौन है? द्रोणाचार्य। कौन है? द्रोणाचार्य। दोनों के गुरु कौन है? द्रोणाचार्य। शिक्षा दोनों को क्या मिल रही है? समान मिल रही है, किसी को कम ज्यादा शिक्षा नहीं हो रही है। और जो वंश है दोनों का कैसा है? एक सा वंश है, दोनों एक ही वंश में है, दोनों राजकुमार हैं। क्या है? दोनों राजकुमार हैं। कहीं किसी चीज में असमानता नहीं है, केवल और केवल एक असमानता रही, संगति। किसकी रही? संगति। अब इसलिए जीवन में भी अगर हम सत्संगति से चलते हैं तो हमारा क्या होगा? कल्याण होगा, और असंगति से चलते हैं तो हमारा क्या होगा? विनाश होगा। तो आजकल की जो शिक्षा को दूषित हुआ, शिक्षा समाप्त हुई असंगति के कारण। आजकल के जो स्कूलों में है क्या है? जो स्कूली शिक्षा चल रही है उसमें क्या दिया जाता है? आपको विष दिया जाता है। ये शिक्षा किसकी है? मैकाले की। किसकी है? मैकाले की शिक्षा है। इस शिक्षा पद्धति में आपको सिखाया क्या जाता है? वही सिखाया जाता है जो दुर्योधन को सिखाया था। क्या सिखाया जाता है? जो दुर्योधन को क्या सिखाया था? दुर्योधन को शकुनी ने भीम को कैसे उसको बल खत्म हो, जहर दे दो। परिणाम क्या हुआ? भीम और 2 गुना बलवान हो गया। हमारी शिक्षा क्या देती है? हमारी शिक्षा बोलती है किसी से ईर्ष्या मत करो, सब समान है, समानता से चलो। और जो पाश्चात्य शिक्षा है वो ये बोलती है तुमको कि तुम अगर उससे आगे नहीं जा सकते तो उसको नीचे कर दो, उसको काट के ऊपर उठो। तो यही शिक्षा का पतन का मूल कारण है। इसी विकार के कारण व्यक्ति का पतन हो रहा है। समझ रहे हैं? तो गुरुकुलों की शिक्षा में क्या दिया जाता है? संस्कार दिया जाता है और सत्संगति दी जाती है। तो उससे आपका लौकिक लाभ तो होगा ही होगा, जो आपको लोक में चाहिए वो तो मिलेगा मिलेगा। परलोक का मार्ग भी क्या होगा? सुदृढ़ होगा, अच्छा होगा, सुधर जाएगा। तो इसलिए इस महाभारत से मूलतः हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमको सत्संगति करनी चाहिए, शास्त्रों के अनुकूल चलना चाहिए, संतों में प्रेम करना चाहिए, भगवान में प्रेम करना चाहिए। देखो शिष्य सब समान होते हैं, एक ही गुरुकुल में पढ़ते हैं। यहाँ पर आप सब पढ़ रहे हो, सारे एक समान है, कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, और सबको ज्ञान भी हम एक सा बांट रहे हैं। अब आने वाले भविष्य में सब अलग अलग क्षेत्र में काम करेंगे। कोई कथावाचक बनेगा, कोई धर्म गुरु में चले जाएगा, कोई जो है शिक्षक बन जाएगा, कोई जो है गुरुकुल चलाएगा, कोई जो है कर्मकांड का क्षेत्र लेगा। क्षेत्र सबके अलग अलग हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? संगति के कारण। अब आप गुरुकुल से जैसे निकलेंगे, जो संगति में जाएंगे वही बन जाएंगे। तो कहने का मतलब है सब चीज के मूल में संगति है। इसलिए संगति सुधारनी है, अच्छी करनी है। अब हम सबको क्या संदेश देंगे? सब लोग मिलके एक ही संदेश देंगे पूरे समाज को
कि सभी लोग सत्संगति करें, भगवान का नाम जप करें, ध्यान करें, योग करें और अपने शास्त्रों का अवश्य से अवश्य अध्ययन करें। क्या करें? अध्ययन कैसे करें? गुरु परंपरागत अध्ययन करें। कैसे? गुरु परंपरागत अध्ययन, ऐसे नहीं, मनमुखा नहीं, गुरु जी के द्वारा। समझ में आया? आज का विषय समझ में आया? कोई प्रश्न है किसी का? तो समापन करें कक्षा को, फिर नए टॉपिक के साथ महाभारत का जो नए प्रसंग है उन पर कल विचार विमर्श करेंगे। ठीक है? ठीक है। वीडियो भी बन रहा है तो सबको क्या बोलेंगे? सीताराम, नमो नमः, राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। फिर मिलते हैं, सबको बोल दो कल के वीडियो में। फिर मिलते हैं कल की वीडियो।